सिंध ताश माहिदा जो है ना, ये इसके तहत आप जो मुअत्तल करने का मतलब ये नहीं है कि आप ख़त्म होगी ट्रीटी। इसका मतलब ये है कि आप जो एक दूसरे से शेयर करते हैं डेटा, के पानी कितना आ गया हमारे पास, हम कितना छोड़ने जा रहे हैं और आपका हिस्सा आपको जा रहा है, वो डिवाइड 80% पाकिस्तान को मिलता है 3 दरियाओं का, 20% उनको मिलता है। ऊपर के जो 3 दरिया हैं, सिंध, झेलम और चनाब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सारा 100% उनका है। लेकिन उनके ऊपर डैम जो बने हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की मशावरत से बने हैं, इसलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में हार गया था फैज़ मुकदमा कि ये कोई इनका जो डैम था बादशाह कौन सा पता नहीं कौन सा डैम था जो उसके ऊपर, क्यों पाकिस्तान ने खुद दिया होता, पाकिस्तान के जर्नैलों ने मुशर्रफ के दौर में वो बनाया, मुशर्रफ ने वो खुद दिया होता उसकी टीम ने कि बना लो बना लो बना लो, हमें पैसे दो, डॉलर मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। ये सारे डैम नोट वखा के डॉलर दिखा के बने हुए हैं। अब पाकिस्तान ना नहीं कर सकता, अगर जाएगा खुद ही रहेगा। और ये जो मतल किया इसका सिंपल मतलब है कि आइंदा इंडिया आपको बताए बगैर डैम बनाएगा, आपको इंडिया बताए बगैर पानी जो मर्जी ले जाए, आपसे डेटा शेयर नहीं करेगा। कोई मीटिंग जो इनकी होती है हर 3 या 6 महीने बाद, वो मीटिंग खत्म। जब इसका मतलब, और ये चीज़ इंडिया 4 साल से कर रहा है। कल बीबीसी की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, बीबीसी की रिपोर्ट है, कोई देखना चाहे बीबीसी उर्दू पे चला जाए, वहाँ अभी पड़ी हुई है। 4 साल पहले से इंडिया 70% डेटा शेयर ही नहीं कर रहा, 60 से 70% वो पहले ही लूट मची हुई है। यानी ये मुआहदा पहले 4 साल से ख़त्म है, ठीक है। 4 साल से आहिस्ता, आपको याद होगा इन्होंने इमरान खान के दौर में या पिछले 1 साल पहले भी कहा था कि हमने इसको रिव्यू करना है, ठीक है। ये और इमरान खान के दौर में रोला पड़ा था जब ये पानी रोकने की बात हुई थी, वो जंग की बात हुई थी, तो उसके बाद से इन्होंने पानी रोका हुआ है। बहुत सी जगह पे चोरी कर रहे हैं, पानी तो नहीं रोका लेकिन कुछ रोका है जो रोक सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये कर लेंगे, जब ये डैम बना लेंगे 2-3 साल 4 साल में, तो फिर पाकिस्तान का पानी और चोरी हो जाएगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इन्होंने ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर, ये तस्वीर देखें, सबसे बड़ा दरिया जो है ये इंडस रिवर है, जो कि ज़्यादा हिस्सा जो है ना उसका पाकिस्तान के अंदर के चित्राल के पीके के अंदर से आता है, सॉरी गिलगित जीबी से आता है, जीबी से उसमें पानी शामिल होता है। तो उसमें तो वो रोक नहीं सकेंगे इतना पानी। वो सारा पानी किधर जाएगा? नीचे, और नीचे जाएगा फौजियों की ज़मीनें सरखेज़ करेगा, और ग्रीन पाकिस्तान की नहरें बननी शुरू हो गई हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, पानी जाएगा, कम होगा तो पंजाबियों का पहले होगा या फिर बाकी सूबों का होगा उसके बाद। शिमला मुआहदा मतल करने की क्यों बात करें, हम इसे फारग ही कर देते हैं, ठीक है, बत्ती बना देते हैं। बातें सुने चेक करें इनकी ख्वाजा साहब की, आपका वज़ीर ख़ारजा, और वज़ीर ख़ारजा की काम होता है बाहर बैरूनी ताकतों के साथ बात करने का। अच्छा, और आर्मी ने इनको आगे किया हुआ है, बयानियाँ उन्हीं का ही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शिमला मुआहदा बेमानी हो गया है, अब तो बॉर्डर्स क्या बाउंड्रीज बन चुकी हैं, इनका कश्मीर उनके पास, हमारा कश्मीर हमारे पास। ये है इनके अंदर की जो है ना ज़लालत, जो मुशर्रफ से स्टार्ट हुई थी कि जी उधर का उधर, उधर का उधर, तो हमारे पास ये वो ज़लालत है, वो सारी इनका जो है वो अब ये बेचेंगे। अब आप कहें कश्मीर का मसला हल हो गया तो फ़ौज की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को रहेगी। फिर भी क्यों रहेगी? पाकिस्तान में इनको, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने वार जोन डिक्लेयर किया हुआ है, जंग हमेशा रहेगी, हमेशा। कभी किसी को, कभी कच्चे के डाकू को तो खैर वो तो नहीं गई हैं, कभी किसी तालिबान को बुला लेंगे, किसी बलोची को बुला लेंगे, कभी कहीं कराची में ऑपरेशन शुरू कर लेंगे, आजकल पंजाब में पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, ये जारी रखा जाएगा।